हो सकता है आज आपके पास धन दौलत का सिलेक्शन हो, आप यहां काम करेंगे तो इतना पैसा मिल जाएगा, वहां काम करेंगे तो इतना पैसा मिल जाएगा। आपके सामने शत्रु शैतान भी ऐसे ही धन दौलत को लेकर के आता है। एक दिन नहीं आएगा, प्रतिदिन आएगा। प्रतिदिन नहीं आएगा तो एक दिन छोड़ करके आएगा। देख भाई तू यहां काम कर लेगा, देख भाई तू वहां काम कर लेगा, देख तू इन चीजों को कर लेगा, देख तू इस व्यवसाय को शुरू कर देगा तो तेरा काम, तेरी जिम्मे, तेरी जरूरतें पूरी होने लगेंगी। ये शत्रु शैतान का झूठ है। परमेश्वर का वचन कहता है कि ऊपर मुंडी करके आकाश के पक्षियों को देख ले, वो नहीं बोते ना काटते, उनसे बढ़कर के तुम लोग हो। लेकिन तुम लोगों को इन सब के पीछे भागने के लिए मैंने नहीं बोला है, तुम लोगों को मैंने मेरे पीछे भागने के लिए बोला है। जाग रहे हैं? समझ पा रहे हैं इस बात को? परमेश्वर का वचन कहता है, मूसा का जीवन जो हमको तीसरी बात सिखा रहा है, उसने उस तमाम धन और दौलत को धन और दौलत नहीं समझा, उसने परमेश्वर के काम को, परमेश्वर की सेवा को, परमेश्वर के वचन को धन और दौलत समझा। समझ पा रहे हैं? उसने परमेश्वर के धन और दौलत को क्या समझा? बाइबल, परमेश्वर की सेवा, खजाने को क्या समझा? कुछ नहीं समझा, कुछ नहीं समझा। परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की सेवकाई के सामने वो धन और दौलत कुछ भी नहीं। आज पता है उल्टा होता है। आज के जनरेशन में लोग परमेश्वर के वचन, संगति को, इन तमाम चीजों को छोड़ देंगे। किसके लिए? एक नोट गांधी जी के, एक 500 के नोट की वजह से, एक 200 की नोट की वजह से आज लोग परमेश्वर को छोड़ देते हैं, संगति को छोड़ देते हैं, फेलोशिप को छोड़ देते हैं। जाग रहे हैं? लेकिन मूसा का जीवन हमको क्या सिखा रहा है कि हमको परमेश्वर के वचन के लिए इन तमाम चीजों को छोड़ना है, तमाम चीजों का त्याग करना है। सिलेक्शन करने का समय, अवसर हमारे पास प्रत्येक दिन रहेगा। हमारे ऊपर है कि हम क्या सिलेक्शन करते हैं। मूसा यहां पर घोषणा कर रहा है कि मुझे राजपाट नहीं चाहिए, मुझे धन और दौलत से बढ़कर के परमेश्वर का धन और दौलत वाला चाहिए। मेरी नजरों में धन और दौलत परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की सेवाएं हैं। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। हाँ, निंदित होने को, अपमान होने को। हो सकता है आज आपका अपमान हो रहा होगा, हो सकता है आज आपके ऊपर झूठा आरोप लगाया जा रहा होगा, हो सकता है आज आपको गलत समझा जा रहा होगा, हो सकता है आज आपके आसपास के लोग आपकी निंदा कर रहे होंगे। लेकिन मैं इस वचन से आप सबको उत्साहित करना चाहता हूं कि यहाँ पर मूसा ने इस निंदा को बड़ा खजाना समझ लिया कि मैं अगर परमेश्वर की वजह से, परमेश्वर के कामों को करने की वजह से, परमेश्वर की सुन करके करने की वजह से, निस्वार्थ काम करने की वजह से, अगर लोग मेरी निंदा कर रहे हैं करने दो, अगर लोग मेरा अपमान कर रहे हैं करने दो, अगर लोग मुझे दुख दे रहे हैं देने दो, अगर लोग मुझे सता रहे हैं, अगर वो लोग मुझे मेंटली परेशान कर रहे हैं करने दो, करने दो, करने दो। क्योंकि ये दुख, ये तकलीफ, ये परेशानी ही मेरे लिए खजाने के समान है। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? मतलब मसीह की निंदा मतलब मसीह के कारण दुख, मसीह के कारण निंदा, मसीह के कारण सताव, मसीह के कारण मसीह का जो कुछ भी हमको सेवकाई के दौरान ये तमाम चीजों का अगर सामना करना पड़ रहा है, अगर आज आपको मसीह यीशु के कारण, मसीह यीशु की सेवकाई करने के दौरान, मसीह के लोगों के साथ में अच्छाई भलाई करने के कारण अगर दुख सहना पड़ रहा है, तकलीफ सहना पड़ रहा है, बेइज्जती सहना पड़ रहा है, नीचे का सामना करना पड़ रहा है और निचले स्तर पे आपको देखा जा रहा है, आपके अभिषेक को देखा जा रहा है, तो यीशु नासरी के नाम से मैं इस बात की घोषणा करना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है, पहला पत्र की किताब उसके दूसरे अध्याय में लिखा हुआ है कि यदि तुम भला काम करने के कारण दुख उठाते हो तो ये वाला सिचुएशन, ये वाली परिस्थिति और ये वाला जीवन परमेश्वर को भाता है। उसका जीवन, अगर आप मसीह के कारण दुख उठाते हो, अगर आप अन्याय सहते हो, तो परमेश्वर को ये अच्छा लगता है, परमेश्वर को ये जीवन भाता है। और मूसा का ये वाला जो जीवन था ना, ये वाला जीवन परमेश्वर को प्रसन्न किया। और आज हम और आप विश्वास की श्रेणी में उसको विश्वास के शिखर पर बैठा हुआ देख रहे हैं और उसके जीवन से कुछ बातों को सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। इसलिए अपनी जिंदगी में कभी मायूस नहीं होना, इसलिए अपनी जिंदगी में कभी निराश नहीं होना। जब लोग आपको मसीह की वजह से, मसीह के कामों को करने की वजह से अगर आपकी निंदा करते हैं, आपकी बेइज्जती करते हैं, आपको अपमानजनक नजरों से देखते हैं, आपको गिरी हुई नजरों से देखते हैं, आपको झगड़े के रूप में देखते हैं, आपको लड़ाई के रूप में देखते हैं, आपको फूट डालने वाले के रूप में देखते हैं, बिल्कुल चिंता नहीं करना। क्योंकि जब आप मसीह के वचन के अनुसार इन चीजों को कर रहे हो ना, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुम मसीह के कारण दुख उठा रहे हो ना, तो मुझे तुम्हारा जीवन भाता है, मुझे तुम्हारा जीवन अच्छा लगता है, मैं ऐसे जीवन को पसंद करता हूं। जाग रहे हैं? अगर तुम अन्याय सह रहे हो, अगर तुम दुख उठा रहे हो, अगर तुम निंदाओं को सह रहे हो, जाग रहे हैं, तो क्या हो रहा है? ऐसा जीवन मुझे क्या हो रहा है? ऐसा जीवन मुझे अच्छा लग रहा है, ऐसे जीवनों से मैं प्रसन्न होता हूं। पढ़ेंगे क्या मेरे साथ में एक वचन को? पहला पत्र की किताब
उसका 4 अध्याय उसके 14 वचन को मैं पढ़ता हूं। फिर यदि मसीह के नाम के लिए मेरी, तुम्हारी, हमारी, हम सब की निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो। याद रखिएगा, अगर लोग मसीह के कामों को करने की वजह से, मसीह की सेवकाई के दौरान सेवाओं देने की वजह से अगर लोग आपकी निंदा कर रहे हैं, जो हमने इब्रानी किताब में पढ़ा, अगर निंदा कर रहे हैं तो ऐसा लिखा हुआ है कि तुम धन्य हो कि आज तुम्हें लोग गलत समझ रहे हैं। तुम धन्य हो कि लोग आज तुम्हारी निंदा कर रहे हैं। तुम धन्य हो कि लोग आज तुम्हारी बुराई कर रहे हैं। तुम धन्य हो कि लोग आज आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तुम धन्य हो कि आज तुम्हारे ऊपर झूठे आरोप लग रहे हैं। तुम धन्य हो, तुमने तो मसीह के काम किया, तुमने तो मसीह के वचन के अनुसार किया, तुमने तो लोगों की भलाई करी, तुमने तो लोगों का अच्छा चाहा, तुमने तो लोगों का साथ दिया। जब कोई साथ नहीं दे रहा था तब तुम साथ दिए, तब तुम खड़े रहे, तो तुम धन्य हो। क्यों धन्य हो? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, फिर यदि कोई मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो। क्यों? क्योंकि महिमा और आदर जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। याद रखिएगा, आज हो सकता है निंदा करते करते लोग आपका साथ छोड़ दें, लोग आपको छोड़ करके चले जाएं, लेकिन यीशु नासरी के नाम से मैं इस वचन से आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि परमेश्वर कहता है कि महिमा और आदर के साथ मैं तुम्हारे साथ हूं। परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे साथ में है, हमारे साथ में। विशेषकर अगर आप परमेश्वर की वजह से निंदा को सह रहे हैं, किसी की भलाई करने के कारण अगर आप निंदा को सह रहे हैं, किसी के साथ अच्छा करने की वजह से अगर आप निंदा को सह रहे हैं, मसीह यीशु के कामों को करने की वजह से अगर आपकी निंदा और अपमान हो रहा है, निश्चय जानिए महिमा और आदर का मुकुट, महिमा का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा आपके साथ साथ में है। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? दूसरा अध्याय उसका 19 वचन को ध्यान से सुनेंगे। यहां पर लिखा है, क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अगर आप किसी काम कर रहे हैं, ये परमेश्वर की बेटी है, ये परमेश्वर का बेटा है, ये टूटा हुआ है, ये गिरा हुआ है, इसको संभालने की तमाम चीजों को, ठीक है, कोई भी चीज को आप मसीह के विवेक में अगर कर रहे हैं तो ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ, क्लेश सहता हुआ, दुख सहता हुआ, निंदा सहता हुआ, तो यह सुहावना है। मतलब एक जगह अभी धन्य कहा गया था और अभी ये सुहावनी बात है, ये अच्छी बात है। जाग रहे हैं? अगर आपकी निंदा नहीं हो रही तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर आपकी निंदा हो रही है, अगर आप अपमान को सह रहे हैं, अगर आप बेइज्जती को सह रहे हैं, अगर आप तमाम चीजों को सह रहे हैं, तो ये सुहावनी बात है। और आगे लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि यदि तुमने अपराध करके, गलती करके अगर डांट पड़ रही है, गलती करके अगर आपकी बेइज्जती हो रही, गलती करके अगर आपकी निंदा हो रही है, ध्यान सुनिए, तो धीरज धरा, तो इसमें कौन सी बड़ाई? आपकी कोई बड़ाई नहीं है। जाग रहे हैं? हाँ, लेकिन आगे लिखा है, हाँ, पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो, यीशु मसीह के हर एक कामों को करना भला काम है। यीशु मसीह के लोगों की मदद करना भला काम है। गिरते हुए को उठाना ये भला काम है। किसी गिरे हुए को सहारा देना ये भला काम है। लोग जिसका साथ नहीं दे रहे आपको उसका साथ देना ये भला काम है। जिनको लोगों ने छोड़ दिया, जिनके लोगों ने तिरस्कार कर दिया, उनकी सहायता करना ये भला काम है। ओ गरीबों की सहायता करना ये भला काम है। ओ हर एक टूटे हुए के आंसू को पोंछना ये भला काम है। जाग रहे हैं? और परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि यदि भलाई करने के कारण तुम दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। याद रखिएगा, आज लोग आपको कैसा भी कुछ भी क्यों ना समझे, लेकिन मैं आपको इस वचन से उत्साहित करना चाहता हूं कि परमेश्वर इस बात को कह रहा है कि नहीं, मेरे को ये जीवन भाता है, मुझे ये जीवन अच्छा लगता है, मैं इस जीवन से खुश हूं। जाग रहे हैं? तो बिल्कुल चिंता न करें। वापस आएंगे 26 वचन में। यहाँ पर जो मूसा है उसने परमेश्वर के लिए सारे खजाने रखे हैं, एक तरफ सोने चांदी सब कुछ रखा है, लेकिन उसने उन सब का सिलेक्शन नहीं किया, दुख का सिलेक्शन किया, निंदा का सिलेक्शन किया। जाग रहे हैं? एक और आखिरी चीज देख करके अपन खत्म करेंगे ना। एक और पढ़ेंगे 26 वचन को। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। क्यों ये वाला वर्ड देखेंगे अपन ना। क्यों ऐसा समझा उसने? क्योंकि उनकी आंखें, क्योंकि मूसा की जो आंखें थी फल पाने की ओर लगी थी। मतलब खजाने से भी बढ़कर कोई फल है, धन और दौलत से बढ़कर के भी कोई फल है। देखिए, अगर हम किसी दो चीजें हमारे सामने हैं, ठीक है, या दो कार हमारे सामने है, एक है हमारे पास स्कॉर्पियो टॉप मॉडल फुल लोडेड रेड कलर, ठीक है, अगर एक कार हमारे सामने ये खड़ी है और एक कार हमारे पास अल्टो खड़ी हुई है, वो भी है टॉप मॉडल रेड कलर, ठीक है, तो इनमें से अगर आपको सिलेक्शन करना पड़ा तो आप किसका सिलेक्शन करेंगे? सीधी सी बात है, स्कॉर्पियो का सिलेक्शन करेंगे। जाग रहे हैं? ठीक वैसे ही यहाँ पर ये धन दौलत खजाना जो अब मूसा के सामने रखा था ना, इनसे बढ़कर उसने वो वाले फल को देखा जो नहीं दिख रहा था। जाग रहे हैं?
वो वाली चीजों को देखा, वो वाले पुरस्कार को देखा जो प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है कि हर एक, और नचार सुसमाचारों में लिखा है कि हर एक के कामों के अनुसार प्रतिफल मेरे पास है। 12 प्रकार के विशेषकर फलों को देखा उसने। जाग रहे हैं, इसने यहाँ पर वो नहीं देखा सोने चांदी। आज लोग क्या देखते हैं? सोना चांदी धन दौलत देखते हैं। लेकिन आज मूसा की ये जो तीसरी घोषणा, चौथी घोषणा है, वो हमको और आपको इस बात को सिखा रही है कि आपको और हमको भी अपने जीवन में यहाँ के प्रतिफलों को नहीं, लेकिन इस काम को करने के बदले जो परमेश्वर प्रतिफल देने पर है उसकी ओर अपने ध्यान को लगाना है। आप इस संसार में जो कर रहे हैं ना, आज आप जो लोगों के साथ कर रहे हैं, इसके लिए आप मत इस बात की कामना करिए कि कोई आपकी पीठ थपथपाएगा, अरे भाई बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा मेरे लिए भलाई किया, तू मेरे साथ खड़ा रहा, कोई नहीं खड़ा था, तू मेरे साथ खड़ा था। ये इसकी अपेक्षा मत करिए। आप जब भले कामों को कर रहे हैं ना, तो यहां पर इन संसार के लोगों से अपेक्षा मत करिए कि लोग आपकी तारीफ करेंगे, लोग आपकी बड़ाई करेंगे। आप लोगों के लिए कुछ भी कितना भी कर दें, उनसे अपेक्षा मत करिए। अगर वो आधा दे रहे हैं तो प्रभु का धन्यवाद, नहीं दे रहे हैं तो प्रभु का धन्यवाद। जाग रहे हैं, परमेश्वर इस बात का कहता है कि देखो इन सब से बढ़कर एक और प्रतिफल है, उसकी ओर अपने ध्यान को लगाओ ना, उसकी ओर अपने ध्यान को लगाओ। मूसा ने ये चीज पकड़ लिया था, मूसा ने इस चीज को रिसीव कर लिया था। आज की सुबह परमेश्वर चाहता है ये वचन आपके पास इसलिए पहुंचा ताकि आप भी अपने जीवन में मनुष्यों से ध्यान हटा करके, सोना चांदी से, धन दौलत और ऐशो आराम से अपने ध्यान को हटा करके जो फल नजर नहीं आ रहा है उसकी ओर ध्यान लगाएं। जो यीशु मसीह ने कहा, जो परमेश्वर ने कहा कि मेरे पास एक प्रतिफल है, उस प्रतिफल की ओर लगाएं। मूसा इन तमाम चीजों की घोषणा क्यों कर पाया? इन तमाम बड़े बड़े डिसीजनों को क्यों ले पाया? क्यों? क्योंकि उसकी जो दृष्टि थी ना, पढ़ेंगे उस दृष्टि वाले वर्ड को, उनकी आंखें, क्योंकि मूसा की आंखें फल पाने की ओर लगी थी, फल पाने की ओर लगी थी। सोच करके देखें, सोना रखा है, सर्पियां रखी, हीरे जवाहरात रखे, इन सबको वो फल नहीं बोल रहा है, लेकिन कौन सा वाला फल? जो परमेश्वर देने पर था। जाग रहे हैं, आज मूसा का चौथा घोषणा हमको इस बात को सिखाता है कि आपको भी इस संसार की चीजों पर अपनी दृष्टि को लगा कर रखना है। जाग रहे हैं, आज आप पता है क्यों संसारिक चीजों का सिलेक्शन कर लेते हैं? क्योंकि आपकी जो दृष्टि है ना, वो संसारिक चीजों के प्रतिफल की ओर लगी हुई है। जाग रहे हैं, आज क्यों आप और हम परमेश्वर के लिए कुछ चीजों का त्याग नहीं कर पाते? क्यों 500-200 का त्याग नहीं कर पाते? क्यों एक टाइम की नौकरी का त्याग नहीं कर पाते? क्यों छुट्टी नहीं ले पाते बहुत बार? क्यों हम त्योहार का इंतजार करते हैं कि जब त्योहार आएगा तब हम उपवास प्रार्थना रखेंगे? क्यों नहीं? जब हमारे पास समय रहेगा तब हम परमेश्वर के लिए प्रार्थना करेंगे। नहीं, क्यों हम अपने कंफर्ट जोन को तलाश करते हैं? जागर क्यों बलिदान, क्यों सैक्रिफाइस करना नहीं चाहते? क्यों? क्योंकि हमारी जो दृष्टि है ना, वो अभी भी इस संसार पर लगी हुई है, इस संसार के प्रतिफल के ऊपर लगी हुई है। लेकिन बाइबल बताती है और मूसा का जीवन हमें इस बात को सिखा रहा है कि मूसा का जीवन हमें ये सिखाता है कि उसकी दृष्टि परमेश्वर की ओर लगी थी कि परमेश्वर जो प्रतिफल देगा ना, मेरा ध्यान वहां पर लगा हुआ है। आज की सुबह अगर आप अपने ध्यान को परमेश्वर के पास जो प्रतिफल है, सोच करके देखें। एक शादी में अंबानी जी आए, जाग रहे हैं, और एक आपके जबलपुर के रईस लोग आए, ठीक है। अब दोनों जन आपके लिए गिफ्ट लेकर के आए, ठीक है। आप सबसे पहले कौन सा गिफ्ट खोलेंगे? कौन सा गिफ्ट आपको मालूम चल जाएगा, अरे जो अंबानी जी लाए हैं वो स्पेशल गिफ्ट होगा। हमारे राज्य के या हमारे स्टेट के जो लेके आए हैं वो वाले गिफ्ट से कहीं बढ़कर के कौन सा वाला गिफ्ट होगा, बहुमूल्य कीमती कौन सा गिफ्ट होगा जो अंबानी जी लाए? क्योंकि अंबानी जी पूरे दुनिया के, मतलब हमारे इंडिया के क्या है, सबसे बड़े रईसों में गिनती आती है उनकी। जाग रहे हैं, पहले उनका गिफ्ट खोलेंगे? नहीं, वही गिफ्ट सबसे ज्यादा वो होगा। समझ पा रहे हैं? हाँ, क्यों? क्योंकि आप अंबानी जी के बारे में जानते हैं, उनके पास कितना धन दौलत है, इस बात को जानते हैं। वो अगर किसी चीज को दे रहे हैं तो आप देखेंगे नहीं, उनने कुछ तो स्पेशल दिया होगा। जाग रहे हैं, तो ठीक उसी प्रकार मूसा इस बात को समझ गया। इस संसार को बनाने वाला बोल रहा है कि मेरे पास एक प्रतिफल है, मेरे पास एक पुरस्कार है। वो समझ गया कि सोने चांदी जो रखे, इन सबसे बढ़कर वहां वाला जो प्रतिफल है मैं उसको चाहूंगा, मैं उसके पीछे भागूंगा। तो मूसा ने जब इस निर्णय को लिया ना, तो मूसा उसी के पीछे भागा। समझ पा रहे हैं? समझ में आ रहा है? आज आपको और हमको क्या बात करना है? आज हमको और आपको कौन से जीवन को जीना है? आज हमको और आपको परमेश्वर के और उस प्रतिफल की ओर दृष्टि लगाना। आज अगर हम और आप सेवकाई को कदम करना चाहते हैं तो इस सेवकाई को करने से पहले अपनी दृष्टि को बदल डालो। जाग रहे हैं, अपनी दृष्टि को बदल डालो। इस संसार के प्रतिफल, इस संसार के लोगों से शाबाशी तारीफ सुनने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर के पास जो प्रतिफल है उसकी ओर अपनी दृष्टि को लगाओ। कि आज आप जो भी कर रहे हैं, सेवकाई में जो भी कर रहे हैं, अच्छाई कर रहे हैं, भलाई कर रहे हैं लोगों के साथ, ठीक है, उसका प्रतिफल आपको यहाँ के लोग नहीं देंगे।
देंगे तो परमेश्वर का धन्यवाद, नहीं देंगे बहुत बार आपको नहीं मिलेगा। जितना आपने कोशिश किया, जितना आपने प्रयास किया, जितनी लोगों ने आपने भलाई किया, उसका प्रतिफल आपको इस संसार में नहीं मिलेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि यहाँ पर दृष्टि लगाओ मत मूसा के समान। कहाँ लगाओ? जो प्रतिफल देता है, जो प्रतिफल परमेश्वर ने रखा है। भलाई करने के कारण दुख उठाते हो, दुख सहते हो, परमेश्वर को भाता है, उसकी ओर दृष्टि लगाओ। समझ पा रहे हैं?